यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। कोलकाता चिकित्सक बलात्कार और हत्याकांड पर उभरे जनाक्रोश को ममता बनर्जी विपक्षी दलों का उकसावा बताकर अपना बचाव करने की कोशिश करती रही हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही हैं कि वह पश्चिम बंगाल में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रही है। इसे लेकर उन्होंने खुद एक रैली भी निकाली थी, मगर अब उन्हें अपने ही लोगों के सवालों का जवाब देना भारी पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कोलकाता चिकित्सक मामले में राज्य सरकार ने काफ़ी देर से और अपर्याप्त कदम उठाए। इससे उनका पार्टी और मुख्यमंत्री के कामकाज से मोह भंग हो गया है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और नेताओं के एक वर्ग के बल प्रयोग की रणनीति से बिल्कुल बेपरवाह हैं। यह पहला मौका नहीं है जब जवाहर सरकार ने पार्टी में चल रही गलत गतिविधियों पर आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि एक पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि जवाहर सरकार के उठाए मुद्दों पर पार्टी ध्यान देगी और सकारात्मक कदम उठाएगी, मगर ममता बनर्जी इस पर कितनी गंभीरता दिखाएंगी, फिलहाल कहना मुश्किल है। पैरा। कोलकाता चिकित्सक हत्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ तीखे सवाल किए थे। उनमें सबसे अहम सवाल है कि घटना के बाद कार्रवाई करने में देर क्यों की गई। हालांकि ममता बनर्जी कहती रहीं कि वे आंदोलनकारियों की भावनाओं की कद्र करती हैं। उन्होंने शुरू में ही सीबीआई जांच पर सहमति दे दी थी। कुछ संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मामले की जांच सही दिशा में चल रही है, मगर जांचों में जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं उससे राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठते हैं। उसमें गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। इसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री विरोध प्रदर्शनों में राजनीति देख रही हैं तो इससे उनके मामले पर पर्दा डालने की कोशिश ही पता चलती है। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद और सर्वोच्च न्यायालय की दखल के बावजूद अगर वहां विरोध प्रदर्शन नहीं रुक रहे, चिकित्सक अपने काम पर नहीं लौटे हैं तो उनकी नाराजगी स्वतः स्फूर्त है। वह अनेक अनियमितताओं और सरकार की गलत नीतियों या फैसलों कार्यशैली से पैदा हुई हैं। उसे सियासी चश्मे से देखने से स्थितियां बदल नहीं जाएंगी। पैरा।
यह छिपी बात नहीं है कि ममता सरकार पर कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे। शिक्षा घोटाले में उनके मंत्री को जेल जाना पड़ा। कोयला खदान में अनियमितता के आरोप खुद उनके भतीजे पर है। फिर उनके पार्टी कार्यकर्ता किस तरह सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते और लोगों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करते रहे हैं। इसके भी कई उदाहरण हैं। इन सब के चलते अगर पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य का मोह भंग हुआ है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया उभरती होगी। इसलिए जवाहर सरकार का इस्तीफा और चिट्ठी ममता बनर्जी के लिए अपनी कार्यशैली के मूल्यांकन का अवसर है। अगर इसे भी वह सियासी चश्मे से देखने का प्रयास करेंगी तो सुधार का मौका गंवा देंगी। चिकित्सक बलात्कार और हत्या मामले के बाद ममता बनर्जी सरकार पर लोगों का भरोसा काफ़ी कमज़ोर हुआ है। उसे कैसे फिर से हासिल करना है यह उन्हें ही तय करना होगा। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। आतंकवादी संगठनों की हिंसात्मक कार्रवाइयों के कारण प्रति वर्ष हजारों निर्दोष व्यक्तियों की जानें जाती हैं। हजारों लोग गंभीर रूप से घायल होकर विकलांग बन जाते हैं। सन 1998 में ओसामा बिन लादेन एक खूंखार मजहबी सियासी आतंकवादी के रूप में उभरा, जिसने केन्या और तंजानिया में हिंसात्मक वारदातें करवाईं। अमेरिका के दो प्रमुख शहरों, व्यापारिक राजधानी न्यूयॉर्क तथा राजनीतिक राजधानी वाशिंगटन के दो महत्वपूर्ण ठिकानों पर 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमले किए गए। इन हमलों में बिल्कुल नया आत्मघाती तरीका अपनाया गया। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसियों ने इस हमले के लिए सऊदी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की ही पहचान की, जिसने अफ़गानिस्तान में रहकर तालिबान संगठन खड़ा किया था। खुद लादेन अल-कायदा नामक जो संगठन चलाता था, उसमें 60 देशों में सक्रिय लगभग 200 आतंकवादी गुट शामिल थे। इस हमले से क्षुब्ध होकर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, जहां लादेन समर्थक तालिबान सरकार थी। अब अफ़गानिस्तान में
अमेरिकी नियंत्रण में कठपुतली सरकार काम कर रही है और ओसामा बिन लादेन के ठिकाने का पता लगाकर अमेरिकी फौज ने बम बरसाकर उसकी हत्या कर दी। पैरा भारत के आतंकवादी परिदृश्य की कहानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी परिदृश्य से भिन्न नहीं है। इस रिश्ते की त्रासद पराकाष्ठा 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा नृशंस हत्या और 1991 में उनके पुत्र व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लिट्टे मानव बम द्वारा उड़ाए जाने में दिखाई देती है। सीमा पारिये आतंकवाद की बलि चढ़ते हैं। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वैद सहित अनेक निर्वाचित जनप्रतिनिधि, हजारों मासूम नागरिक, विदेशी पर्यटक आदि 1999 में पाक प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सीमित खुले युद्ध ब्रैकेट में कारगिल संघर्ष ब्रैकेट बंद में दिख जाता है। वर्ष 2000 के मध्य में सीमा पारिये भाड़े के आतंकवादी अमरनाथ तीर्थ यात्रियों और बिहार के श्रमिकों को भून डालते हैं। वर्ष 2001 के अंतिम माह में दुस्साहसी आतंकवादी भारतीय लोकतंत्र पर ही हमला बोलते हुए संसद भवन में घुसने का प्रयत्न करते हैं, किंतु सुरक्षा बलों की सक्रियता से मारे जाते हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान में 12,000 से अधिक आतंकवादी सुरक्षा सेनाओं की गोलियों का शिकार हो चुके हैं। मुंबई में हुआ हमला भारत में आतंकवादी खौफ का ताज़ा उदाहरण है, जिसमें करीब 200 लोग मारे गए। पैरा बुनियादी तौर पर किसी भी देश की स्थापित वैध व्यवस्था के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वैध व्यवस्था अवैध हिंसात्मक हस्तक्षेप को कभी भी मान्यता नहीं दे सकती। यदि वह ऐसा करती है तो स्वयं उसके अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाएगा। आतंकवाद एक ऐसी कार्रवाई है जो प्रत्यक्ष, नियमित, संगठित और केंद्रीकृत नहीं होती है, किंतु यह सघन और विस्तृत होती है। गुरिल्ला लड़ाई और नियमित घोषित युद्ध के बीच की यह व्यवस्था है। समाप्त।